students, again welcome to my YouTube channel Biojosity. In this video we will study Matthew Michelson and Franklin Stahl experiment which proves semi-conservative nature of DNA replication. तो start करते हैं अपने content को. The semi-conservative nature of DNA replication was proposed by Watson and Crick and was first experimentally proved by Matthew Michelson and Franklin Stahl. जो DNA replication का semi-conservative nature है उसको प्रपोज किया था वॉटसन एंड क्रिक ने, बट एक्सपेरिमेंटली पहले प्रूफ किया था मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल ने. सो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या है. सेमी वर्ड का मतलब होता है हाफ, कंजर्व मतलब होता है बचा के रखना, और डीएनए रेप्लिकेशन मतलब कि डीएनए की कॉपी बनाना. तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो डीएनए मॉलिक्यूल है इट इज डबल स्ट्रैंडेड. वी ऑलरेडी नो दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक. तो डीएनए के दो स्ट्रैंड बना दिए, दोनों किससे कनेक्टेड होते हैं, नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. तो सेमी कंजर्वेटिव के अकॉर्डिंग क्या था कि जब डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो न्यू डीएनए जो फॉर्म होगा उसमें एक स्ट्रैंड क्या होगा, पुराना होगा, और एक स्ट्रैंड नया होगा. तो एक ये तो पुराना है, कंजर्व होके रख गया, और जो नया बनेगा वो ये रहा. तो ये नया है. तो जो दो न्यू स्ट्रैंड ये डीएनए के बने हैं, इसमें जो मैंने रेड कलर से शो किया ये तो पुराना वाला स्ट्रैंड ही है, ये वाला, और जो ब्लू वाला है ये न्यू स्ट्रैंड है. तो ये बता रहा है कि इट इज सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. अब इसको यही इस तरह से ही डीएनए रेप्लिकेट करता है, डीएनए कॉपी बनती है. ये हम मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल के एक्सपेरिमेंट से स्टडी करेंगे. सो इस एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने के लिए, डीएनए रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव नेचर को प्रूफ करने के लिए जो मैथ्यू मिचेल्सन है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर परफॉर्म किया था, ई कोलाई के ऊपर, ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर परफॉर्म किया था. यहाँ पे इन्होंने नाइट्रोजन के दो आइसोटोप को लिया था, नाइट्रोजन के दो आइसोटोप को लिया था, एक हेवी आइसोटोप को लिया था और एक लाइट आइसोटोप को लिया था. डोंट गेट कंफ्यूजन बिटवीन रेडियो लेबल्ड एंड नॉन रेडियो लेबल्ड. यहाँ पे हम लोग लाइट एंड हैवी की बात कर रहे हैं जो कि डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है. तो एक हेवी आइसोटोप है N15 और लाइट आइसोटोप है नाइट्रोजन का N14. और साथ ही साथ यहाँ पे एक टेक्निक को यूज किया था जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन. और जब ये ई कोलाई आपका डिवाइड कर रहे थे तो हर डिवीजन पे इनको क्या किया, इनका डीएनए का आइसोलेशन किया. तो ये मेन चीजें यहाँ पे हो रही थी. अगेन आई एम रिपीटिंग, मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल ने सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को प्रूव करने के लिए ई कोलाई बैक्टीरिया को यूज किया, नाइट्रोजन के दो आइसोटोप को यूज किया N15 एंड N14 एक कंपाउंड में जिसका नाम है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl. NH4Cl. इसमें एक में नाइट्रोजन हैवी था और एक में आपका नाइट्रोजन लाइट वाला था. इनको यूज किया था आपका N14 एंड N15 अमोनियम क्लोराइड में, एंड एक टेक्निक को यूज किया जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन. इसको भी हम स्टडी करेंगे. और साथ ही साथ डीएनए आइसोलेशन भी करा था, ई कोलाई से डीएनए को निकाला था. तभी तो हम पता लगा पाएंगे कि कैसे रेप्लिकेट हो रहा है डीएनए. तो स्टार्ट करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट से. आप यहाँ पे देख रहे होगे ऊपर की साइड आपको फ्लास्क पेट्री डिश दिख रही है. ये पेट्री डिश है, राउंड प्लेट्स होती हैं ग्लास की, और नीचे फ्लास्क है. तो आप इनमें से पेट्री डिश भी यूज कर सकते हो, फ्लास्क भी यूज कर सकते हो ई कोलाई को ग्रो कराने के लिए. आई होप इतना क्लियर होगा. तो ये जो आपको दो कलर दिख रहे हैं, नीचे भी आपको दो कलर दिख रहे होंगे, फ्लास्क में भी और ऊपर में भी दिख रहे हैं. ये कंसीडर करके पहले हम लोग चलते हैं. तो पहले वाले में ये जो पेट्री डिश है इसमें अमोनियम क्लोराइड पड़ा हुआ है, जेली, पूरा ये जेल लाइक नेचर है ये पूरा. तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट मीडियम मतलब क्या होता है, जो फूड की रिक्वायरमेंट होती है ई कोलाई को अपने सर्वाइवल के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, तो वो ये. तो इस मीडियम में अमोनियम क्लोराइड तो है NH4Cl, बट नाइट्रोजन जो है वो हैवी आइसोटोप है. इसी मीडियम में ई कोलाई को ग्रो कराने के लिए छोड़ दिया. अब हम यहाँ पे तो नहीं दिखा सकते थे, तो इसलिए मैंने साइड में ये दिखाया, ये बैक्टीरिया ग्रो करे, ई कोलाई बैक्टीरिया ये ग्रो कर गया. प्लेट पेट्री डिश तो यही सेम ही है, यही वाली थी, बट जब इसमें बैक्टीरिया ग्रो कर गया तो वो इस तरह से कुछ दिख रही है. क्लियर है. सो बार बार ई कोलाई बैक्टीरिया इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और क्योंकि डीएनए में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, तो जब नाइट्रोजन हम हैवी वाला दे रहे हैं तो ये जो बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं ई कोलाई,
या यहाँ पे सेम ही पेट्रोडेश है, बस मैंने फिगर आगे बनाया क्योंकि एक के ऊपर ओवरलैप नहीं। इनके डीएनए में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा वो कौन सा वाला होगा, N15 वाला ही प्रेजेंट होगा। आई होप इतना क्लियर होगा। इसमें क्या था, NH4Cl15 वाला, सेम ये भी है, ये दोनों ही सेम प्लेट्स है, बस ये वाला फिगर क्या शो कर रहा है कि इकोलाई ग्रो कर गए। तो इसके इकोलाई में जो डीएनए होगा उसमें जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा वो N15 वाला होगा। लेटर ऑन हमने इस प्लेट से इन बैक्टीरिया को इस प्लेट पे ट्रांसफर किया जिसमें कि NH4Cl तो है बट नाइट्रोजन कैसा है, N14 वाला है, लाइट आइसोटोप। आप देख रहे हो बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है। क्या करते हैं, इसके ऊपर हम एक फिल्टर पेपर रखते हैं, इस फिल्टर पेपर को एज सच इस दूसरी प्लेट के ऊपर रख देते हैं तो वही माइक्रोब्स उसी सेम प्लेस पे आ जाते हैं। तो सेकेंड वाले में क्या है आपका NH4Cl जिसमें कि नाइट्रोजन क्या है, लाइट आइसोटोप है। ठीक, इस प्लेट को अगेन छोड़ दिया इकोलाई को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो पहली साइकिल लगभग 20 मिनट्स में फेवरेबल कंडीशन में कंप्लीट हो जाती है। तो आफ्टर 20 मिनट्स इकोलाई मल्टीप्लाई हो चुका है, तो ये यहाँ पे इसका इकोलाई क्या हो गया, डुप्लीकेट कर गए, मल्टीप्लाई करके जस्ट डबल हो गया। तो वो इमेज साइड वाली, ये नेक्स्ट वाली। ठीक, तो इनके डीएनए में जो नया डीएनए का स्ट्रैंड बना है उसमें N14 वाला नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा क्योंकि मीडियम में हमने NH4Cl में नाइट्रोजन हैवी लाइट आइसोटोप दे रखा है। ठीक है, इसके बारे में जो इकोलाई बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होंगे उसमें न्यू स्ट्रैंड में डीएनए के न्यू स्ट्रैंड में जो डीएनए होगा नाइट्रोजन होगा वो N14 वाला होगा। फिर आफ्टर 20 मिनट्स इसको फिर से छोड़ दिया, आफ्टर 20 मिनट्स फिर और ज्यादा मल्टीप्लीकेशन हो गया तो हमने उसको नेक्स्ट डायग्राम में दिखाई है, मल्टीप्लाई करके इस जगह पे बहुत सारे इकोलाई यहाँ पे। फिर इनमें भी जितने भी न्यू स्ट्रैंड बनेंगे डीएनए के उसमें भी नाइट्रोजन होगा, वो N14 वाला होगा क्योंकि भाई नाइट्रोजन जब हम N14 वाला ही मीडियम में दे रहे हैं तो N15 आ ही नहीं सकता है। इतना क्लियर है? तो एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं सेम पैटर्न में। पहले वाले में क्या था, NH4Cl था जिसमें कि N15 था, मल्टीप्लाई हुए सबके डीएनए में N15 वाला यहाँ पे नाइट्रोजन होगा। लेटर ऑन इस वाले एक्सपेरिमेंट को इस वाले प्लेट से हमने ट्रांसफर किया इकोलाई को जिसमें कि NH4Cl में N कैसा है आपका, लाइट आइसोटोप है NH4Cl में। तो न्यू स्ट्रैंड के डीएनए के न्यू स्ट्रैंड में सारे के सारे में N14 वाला ही आएगा क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है N15 वाला। ठीक, अब हमने इन सबके जैसे जैसे स्टेप हो रहा था सबके डीएनए को आइसोलेट किया। कौन कौन से स्टेप पे आइसोलेट किया देखिएगा। यहाँ पे इकोलाई ग्रो कर गए, ग्रो करने के बाद यहाँ से इकोलाई के डीएनए को निकाला, सारे नहीं लेंगे इकोलाई, भाई कुछ बैक्टीरिया ले लिए उनके डीएनए को लिया, फिर कुछ बैक्टीरिया को दूसरे मीडियम में ट्रांसफर किया। तो उनमें जब ये मल्टीप्लाई कर गए तो यहाँ से हमने इन इकोलाई को कुछ ही इकोलाई को लेंगे उनके डीएनए को आइसोलेट किया और फिर आफ्टर 20 मिनट्स फिर से ये मल्टीप्लाई कर गए तो यहाँ के इकोलाई के डीएनए को आइसोलेट किया। तो कितने स्टेप में किया, एक इस जगह पे आइसोलेट किया डीएनए को जो इकोलाई आपके N15 कंटेनिंग मीडियम में ग्रो कर रहे थे। दूसरा जैसे ये तो ट्रांसफर किया है ना, मल्टीप्लाई तो इस स्टेज पे किए हैं, मल्टीप्लाई आपका ये वाली स्टेज पे हो रहा है। तो यहाँ से हमने इकोलाई के डीएनए को लिया, फिर थर्ड जनरेशन से हमने इकोलाई को लिया। तो कितनी जनरेशन से ले रहे हैं, एक ये, फिर इसके बाद N15 के बाद ये वाली और इसके बाद ये। आफ्टर 20 मिनट जस्ट आफ्टर 20 मिनट्स कुछ इकोलाई को निकालते हैं, उसके डीएनए को निकाल लेते हैं। तो नीचे जो आप डायग्राम देख रहे होगे एक फ्लास्क में सेम एक्सपेरिमेंट पेट्री डिश में ऊपर किया गया, नीचे फ्लास्क में किया गया है। आप देख सकते हो पहले वाले मीडियम में N15 लिया गया था, यहाँ पे इकोलाई ग्रो करी है तो इनके पास जो डीएनए होगा उसमें N15 वाला नाइट्रोजन होगा। फिर इनको इधर से इस वाले फ्लास्क में ट्रांसफर कर दिया तो इनके पास डीएनए के न्यू स्ट्रैंड में नाइट्रोजन होगा N14 वाला ही होगा। फिर इनको छोड़ दिया मल्टीप्लाई करने के लिए ये वाले स्ट्रैंड में। यहाँ पे तो ये सेम अभी ट्रांसफर किया था, मल्टीप्लाई तो यहाँ पे हुआ 20 मिनट्स के बाद। तो यहाँ से डीएनए निकाला और फिर इसको ट्रांसफर किया यहाँ, मतलब
फिर 20 मिनट्स बाद नॉट ट्रांसफर करेंगे, ये सेम फ्लास्क को ही 20 मिनट्स के बाद इसमें से फिर से इकोलाई निकालेंगे, तो वहां से आपका डीएनए आइसोलेट किया, उसके में भी न्यू स्ट्रैंड में N14 वाला होगा। अब डीएनए को आइसोलेट करने के बाद हम लोगों को वहां पे एक टेक्निक परफॉर्म करनी है जिसका नाम होता है सेंट्रिफिकेशन। सी, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ऐड किया है, ये जो डीएनए आइसोलेट किया वो उस डीएनए में ऐसी हमारे पास ट्यूब्स होती हैं, इस ट्यूब में डेंसिटी ग्रेडियंट मीडियम फिल होता है सीजियम क्लोराइड, CsCl। इसमें नीचे की तरफ जैसे जैसे आएंगे इसकी डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट। डेंसिटी क्या कर रही है, हैवियर वाला नीचे आएगा, लाइटर वन ऊपर रहेगा, जो हैवियर होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। और ग्रेडियंट वर्ड हम लोग क्यों यूज करते हैं, एक सीक्वेंस में, मतलब ऊपर कम, फिर नीचे उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, तो इस चीज के लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं ग्रेडियंट। तो एक ऐसी ट्यूब होगी जिसमें कि सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन फिल होगा, ठीक है। और इन ट्यूब्स को हम लोग फिट करते हैं, ऐसी एक मशीन है जिसका नाम है सेंट्रिफिकेशन मशीन। ये मशीन है, ये देखिए यहाँ पे ट्यूब्स को फिट किया गया है, ठीक। और इसमें ये जो यहाँ पे स्विचेस दिए गए हैं या कंट्रोलर्स दिए गए हैं, ये कंट्रोल करते हैं कितने स्पीड पे ये ट्यूब्स मूव करेंगी, 10,000 राउंड पर आरपीएम या 1 लाख आरपीएम, मतलब कि 1 लाख राउंड पर मिनट या 10,000 राउंड पर मिनट। तो कुछ इस तरह से टेस्ट ट्यूब मूव करते हैं, देखिएगा टेस्ट ट्यूब तो ऐसे अभी लगी हुई है, फिर जैसे जैसे ये मूव करेगी मशीन के अंदर वाला जो रोटेटर है, तो ये टेस्ट ट्यूब इस तरह से मूव करेंगी, जो सारा कंटेंट है वो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा कलेक्ट हो गया। इसी टेक्निक को हम लोग यूज करते हैं। लाइक आप घर पे भी देखते होगा, अगर आपने एक बकेट ली है, उस बकेट में पानी है, ठीक है, आपने उसमें अलग अलग साइज के, मान लिया कि आपने इसमें स्टोन्स डाल दिए हैं, ठीक है, स्ट्रॉ डाल दिया, भूसा डाल दिया है या सैंड डाल दिया है, तो जब आप इसको पानी को हैंड से धीरे धीरे शेक करोगे, धीरे धीरे राउंड राउंड करोगे, तो हैवियर पार्टिकल बीच में आ जाते हैं, फिर थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दी तो उससे लाइटर पार्टिकल बीच में आ जाते हैं। सो सेम सेंट्रिफिकेशन में भी होता है। क्या होता है, जितनी ज्यादा हम स्पीड बढ़ाते चले जाएंगे इस मशीन में, तो जो आपकी टेस्ट ट्यूब है, हैवियर पर लाइटर पार्टिकल्स भी कलेक्ट होते चले जाएंगे। सो इस टेक्निक को हम सेंट्रिफिकेशन बोलते हैं। यहाँ पे सेंट्रिफिकेशन की फाइन टेक्निक को यूज किया गया है जिसका नाम है डेंसिटी ग्रेडियंट। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये इस तरह से इस ट्यूब में पूरा एक सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन फिल है, और उस सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी अलग अलग है, ऊपर की तरफ क्या है, लाइट कम डेंसिटी का है, और नीचे की तरफ आपका जो सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है वो ज्यादा डेंसिटी का है। तो जब आप इसको रोटेट कराते हो ना, और इसमें ही आपने किसको लोड कर रखा है, डीएनए को, इसी में ही आपने किसको ऐड कर दिया है, डीएनए को। अभी तो पूरे में डीएनए मिक्स है। और जब इस मशीन को हमने स्टार्ट किया, इस मशीन को हमने क्या किया, स्टार्ट किया, तो डीएनए में जरा सा भी अगर डिफरेंस होगा मोलिकुलर वेट में तो वो सेम डेंसिटी वाले रीजन पे आके कलेक्ट हो जाएगा। मतलब कि डीएनए का जो भी मोलिकुलर वेट होगा उसकी डेंसिटी इस रीजन में, इस पूरे में जहां पे मैच कर रही होगी, उसी जगह पे आके रुक जाएगा। तो आप देख रहे होगे मैंने ये एक्सपेरिमेंट का डायग्राम शो कर रखा है। सो इसमें देखिए सबसे टॉप पे है, फिर उसके बाद इसको सेंट्रीफ्यूगेस किया तो आपके अलग अलग रीजन पे देखो बिल्कुल फाइन आपको अलग से दिख रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा, ये एक रीजन है, ठीक है, ये अलग रीजन है, ये डेंसिटी अलग होगी, ये अलग रीजन है, ये अलग रीजन है, ये अलग रीजन है। दैट मीन सबसे ज्यादा डेंस कौन सा होगा, नीचे वाला। तो इस तरह से बैंड्स मिल जाते हैं, तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं सबके उनको डेंसिटी की बेसिस पे, और सबको अलग भी कर लेंगे, सेपरेट आउट भी कर लेंगे। सेम हम लोग डीएनए सेल के सेल ऑर्गेनल को सेपरेट करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए यही सेंट्रिफिकेशन टेक्निक को यूज करते हैं। तो अगेन हम लोग इकोलाई वाले पार्ट पे जाते हैं, ये दिस पार्ट। तो हमने किस किस प्लेट से इकोलाई के डीएनए को आइसोलेट किया था, एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। हमने इस जगह से इकोलाई को निकाला था, उसके डीएनए को आइसोलेट किया था, फिर ये ट्रांसफर किए थे यहाँ पे, तो वही एज सच इकोलाई है। मल्टीप्लाई होने के बाद 20 मिनट के बाद यहाँ से इकोलाई को निकाला, और फिर 20 मिनट के बाद इसी सेम प्लेट में ये बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो फिर हमने यहाँ से इको आफ्टर 20 मिनट्स इकोलाई को यहाँ से निकाला, फिर उसके इकोलाई के डीएनए को निकाला, ठीक है, इसके भी डीएनए को निकाला और इनके भी डीएनए को निकाला, और तीनों को क्या कर दिया, सेंट्रिफिकेशन टेक्निक में अप्लाई किया। सो जो आपको बैंड मिले वो कुछ इस तरह से मिले, देखिएगा सीजियम क्लोराइड यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये इसमें जो डीएनए मिला इस वाली प्लेट से जो इकोलाई को निकाला था, उसकी डीएनए इस जगह पे आके रुका, इस लोकेशन पे।
फिर सेकंड प्लेट से, ये वाली प्लेट से जो हमने निकाला था, इसका बैंड हमें इसके इस देखिए ये लाइन यहाँ आनी चाहिए, बट इससे ऊपर मिला हमें। इसका जो ये चीज मिली वो इस लोकेशन पे मिली। दैट मीन्स ये आपका हैवियर है और ये इससे लाइटर है, ठीक। फिर हमने लास्ट वाली प्लेट से जब निकाला तो हमें दो, ये इसी पे ही जाएगा, मेरे जो एरो बना रही हूँ यहाँ पे हमें दो बैंड मिले। एक तो सेम लोकेशन पे मिला, ठीक है, यही लाइट वाला, और इससे ज्यादा एक और ऊपर मिला तो ये और ज्यादा लाइट है, ये वाला बैंड और लाइट है, सबसे ज्यादा लाइट। तो हम इसको L1 लिख देते हैं, L2 लिख दे रहे हैं। अब इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, सी इस वाली प्लेट से जो डीएनए था, सपोज ये था, ठीक, ये इसके दोनों स्ट्रैंड में जो नाइट्रोजन है वो कैसा है, हैवी वाला है, N15 N15। इस दोनों स्ट्रैंड में जितने भी नाइट्रोजन लगे होंगे N15 वाले लगे होंगे, और दोनों ही हैवी हैं, तो नीचे मिले हमें। इस वाली प्लेट पे जब हमने ट्रांसफर किया था तो इसमें नाइट्रोजन कैसा था, N14 वाला, NH4Cl लाइटर वाला। तो ये दोनों स्ट्रैंड अलग हुए, देखिएगा ये दोनों स्ट्रैंड अलग हुए होंगे, ठीक। इसके सामने नया स्ट्रैंड बना होगा जिसमें कि नाइट्रोजन लाइट वाला हो, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है 15 वाला दूसरे स्ट्रैंड को बनाने के लिए। सो इस वाले कंडीशन में क्या होगा, एक तो आपका N15 वाला है और एक N14 वाला है। सेम यहाँ पे एक N15 है, एक N14 है। दोनों N15 नहीं, अगर दोनों N15 होते तो ये हैवी है, नीचे मिल रहा है, ये देखिए इस ट्यूब में, ठीक। और ये एक में N15 है और एक में N14 है, तो N14 N15 ये थोड़ा सा लाइटर होगा, दोनों में N15 है तो ये हैवियर होगा। तो एक में तो यहाँ पे लाइटर है ना, तो इसको इसकी लोकेशन आपको थोड़ी सी ऊपर मिली, देखिएगा सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक में यहाँ पे इसकी लोकेशन मिली लेवल, दूसरे कलर से हाईलाइट कर देते हैं, ठीक, ये इस जगह पे। अब फिर से ये दोनों स्ट्रैंड अलग हुए, देखिए ये यहाँ पे बना देते हैं, ये N15 वाला स्ट्रैंड अलग हो गया और N14 वाला स्ट्रैंड अलग हो गया। सेम यहाँ पे भी N15 वाला अलग हो गया स्ट्रैंड, N14 वाला अलग हो गया। फिर लिख देते हैं N15 N15 N14 वाला आपका ब्लू से नहीं था, सॉरी, इज ऑन बाय रेड कलर, रेड कलर से ड्रॉ कर दिया, ये N14 था, आपको दिख रहा होगा N14। इसके सामने नया स्ट्रैंड जुड़ेंगे आके, तो क्योंकि मीडियम सेम है, NH यही वाला मीडियम है, अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन लाइट वाला है, तो अगेन न्यू स्ट्रैंड जो बनेगा उसमें कि N14 वाला ही स्ट्रैंड आएगा इस तरह से। तो यहाँ पे दो तरह के डीएनए मिल रहे हैं, एक वो डीएनए जिसमें कि N15 है और N14 भी है, सेम जो इस जगह पे मिल रहा था सेकंड वाले लोकेशन पे, ये इस जगह पे मिल रहा है, ये ठीक है। बट दूसरे वाले में अगर आप देखोगे दोनों ही स्ट्रैंड में N14 है, सबसे ज्यादा लाइट कौन सा होगा, जिसमें कि दोनों स्ट्रैंड में N14 है, लाइट वाला है। तो यहाँ पे तो दो तरह के मिल रहे हैं, एक ये वाला मिल रहा है और दूसरा वाला कौन सा मिल रहा है, जिसमें कि N15 और N14 दोनों है, तो दो मिल रहे हैं ना। तो देखिए लास्ट वाले में आपको दो बैंड मिले, एक तो सेम उसी जगह पे मिला है जो N14 N15 वाला था, हाइब्रिड था, ठीक। इसमें N14 N15 दोनों होगा, और दूसरा वाला क्या मिल रहा है, दोनों में लाइट N14 है, तो ये ऊपर ही मिलेगा ना, इसकी डेंसिटी कम होगी, लाइटर होगा। और जिसमें दोनों में N15 है, ये सबसे नीचे मिला था। तो इससे प्रूव होता है डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। आई होप इतना क्लियर होगा। सो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, सी यहां से डीएनए को आइसोलेट किया, दोनों स्ट्रैंड में कैसा था, N15 था, मैंने यहाँ पे रेड से बना दिया है। जब ये दोनों अलग हुए, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हुए, इसके सामने नया आया, ठीक। और फिर अगेन एक साइकिल कंप्लीट होती है रेप्लिकेशन की, अगेन ये दोनों सेपरेट होते हैं, लाइटर वन एंड हैवियर, और इसके सामने जो नए फॉर्म हुए होंगे क्योंकि नाइट्रोजन पुराने ही वाला था, तो इस तरह से।
तो यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड में N15 एंड N15 वाला नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक में N15 है एक स्ट्रैंड में, एक में N14 है, और इसमें ये तो सेम है N15 एंड N14 वाला, बट दो आपको ऐसे भी मिल रहे हैं जिसमें कि N14 भी है। तो जब जिसमें N14 वाला होगा सबसे ज्यादा लाइट वेट का होगा, उसके बाद सेकेंड नंबर पे ये होगा और सबसे ज्यादा हैवियर ये होगा। तो जब हमने उस ट्यूब में इसको सेंट्रिफिकेशन कराया तो ये सबसे नीचे इसका बैंड मिला इन वाले का। उसके बाद सेकेंड वाले स्टेप में जब अमोनियम क्लोराइड में ट्रांसफर किया जिसमें कि N14 है, उसमें आपको थोड़ा सा ऊपर लेवल पे बैंड मिला, ठीक है। और थर्ड वाले डिवीजन में, इस वाले डिवीजन में आपको दो बैंड मिले, एक तो इसी लोकेशन पे मिला, इसी पोजीशन पे मिला, दूसरा इससे लाइट पोजीशन में मिला, जो कि प्रूव करता है डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर में है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर में है, जिसमें कि एक स्ट्रैंड पुराना होता है और एक स्ट्रैंड हमेशा नया होता है।